अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 4.3 ओ कैप्टन माय कैप्टन वार्मिंग अप एक्टिविटी एंड पोएम एक्सप्लेन बाय इमरान बेंगलोरे। For more videos, subscribe my YouTube channel इकरा एकेडमी। वार्मिंग अप चिट चैट एक्टिविटी है। नंबर 1, डिस्कस द फॉलोइंग विथ योर क्लासमेट। यानी नीचे दिए गई चीज़ों को हमको क्या करना है, अपने क्लासमेट के साथ क्या करना है, डिस्कस करना है। उसमें नंबर 1 है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट गेम प्लेड इन योर स्कूल। आप अपने स्कूल में कौन से इम्पोर्टेंट खास गेम खेलते हैं। जैसे कि नीचे उसका आंसर है, वी प्लेड क्रिकेट, बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, लंगड़े एक्सेट्रा इन अवर स्कूल। मतलब हम स्कूल में जो खास गेम है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, लंगड़ी है, कबड्डी है, ये सारी चीज़ हम स्कूल में खेलते हैं। उसका नंबर 2 बी देखो इसका, हु आर द कैप्टन ऑफ वेरियस टीम गेम्स नेम देम। मतलब आपके जो स्कूल में जो अलग अलग गेम है उनके कैप्टन का नाम, उनके नाम लिखना है। जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है, गेम के नाम लिखा हुआ है और कैप्टन कौन है वो लिखा है। मतलब फर्जी है ये, आप अपने दिल से जो भी है आप लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 सी क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द रोल प्लेड बाय अ टीम गेम कैप्टन, व्हाट आर हिज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो भी टीम का कैप्टन रहेगा उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल वो प्ले करता है। जैसा कि देखो आंसर है यहाँ पर, अ टीम गेम कैप्टन प्ले अ प्रोवाइटल रोल फॉर द टीम। यानी बहुत खास उसका रोल रहता है। ही ऑब्लिक शी इज़ द बैकबोन ऑफ द टीम। यानी वो टीम की क्या होती है, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होती है। ही इज़ इंस्पायर एंड मोटिवेट द टीम। वो टीम को क्या करता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। मतलब डिफ़िकल्ट वक्त में, हार्ड टाइम में क्या करता है, टीम को मोटिवेट, इंस्पायर कर देता है। ही क्रिएट्स टीम स्पिरिट अमंग हिज प्लेयर। टीम स्पिरिट यानी टीम मुतालिक जज्बे को पैदा करता है। ही ऑल्सो प्ले क्रूशियल रोल टू मेंटेन गुड रिलेशन अमंग ऑल टीममेट्स। अपने सारे टीममेट्स में अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए वो बहुत ही अहम रोल अदा करता है। ही कीप टीम यूनाइट, और हमेशा टीम को एकजुट रखता है। ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्रॉबैक एंड डिफीट ऑफ टीम। वो टीम की जो ड्रॉबैक्स रहेंगे, जो खामियां रहेंगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेता है। एंड डिफीट और उनको दूर करने की कोशिश करता है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। अब डी देखो क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैप्टन ऑफ अ शिप, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैप्टन ऑफ शिप। मतलब हमने तो टीम के कैप्टन की बात सुना, आप शिप के कैप्टन के बारे में बोलेंगे, उसका रोल कैसा रहेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। जैसा कि कैप्टन ऑफ शिप प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। कैप्टन का जो शिप का जो कैप्टन था वो क्या है, बहुत ही खास रोल किरदार अदा करता है। ही इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द शिप सेफ एंड साउंड। मतलब उसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी उसकी रहती है कि शिप को अच्छे, महफूज और बगैर कुछ उसको नुकसानदेह उसको पहुंचाना होता है। ही गाइड एंड टेक द शिप सेफ्टी टू द इट्स डेस्टिनेशन। वो उसकी रहनुमाई में और हिफाजत के साथ उसकी जो डेस्टिनेशन है, मंजिल तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की रहती है। ही नेविगेट्स सेफ्टी टू रीच वेन एवर ही वॉन्ट्स टू टेक द शिप एंड पीपल ऑन द शिप। मतलब वो नेविगेशन की मदद से और हिफाजत के साथ वो जहाँ चाहता है वहाँ शिप और पीपल को ले जाता है। ही रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी टू शिप एंड हिज क्रू। उसके क्रू मेंबर जो साथी जहाज़ी है, जो काम करने वाले, उसकी और सेफ्टी की, शिप की सेफ्टी की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन की होती है। सम टाइम ही हैज़ टू रिस्क हिज लाइफ टू ओवरकम डिफ़िकल्टी ही फेस ऑन हिज वे। जब भी कोई ऐसा रास्ते में जो परेशानी आती है, वो अपनी लाइफ का रिस्क लेकर दूसरों की ज़िंदगी को बचाता है, सेफ करता है।
उसके बाद है इन पेयर्स फाइंड as many meaningful word as you can from the following grid. Within 5 minutes you can find horizontal vertical hint the word are related to battleship for example. हमको 5 मिनट में जितनी हो सके तुम आड़े और खड़े अल्फाज हमको ढूंढ सकते, जैसा कि यहाँ पर क्या बैटल फील्ड फॉर एग्जाम्पल सोल्जर हमको ढूंढना है एक ग्रिड में। ऊपर का एक क्वेश्चन था, अगर आप 5 मिनट में 5 से 6 करते हो तो एवरेज है, 7 से 9 करते हो तो गुड, 10 से 12 करते हो तो वेरी गुड, 13 से 15 करते हो तो एक्सेलेंट, 16 से और ज़्यादा करते हैं तो जीनियस, जैसा कि उसने करके दिया गया है सोल्जर। ठीक है, तो आप जितना चाहे उतना कर सकते हो, फिर भी मैं यहाँ पर आपके लिए यहाँ पे करके दिखाया हूँ मैंने। ठीक है, अब आते हैं पोएम की तरफ। ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये पोएम का उन्वान है। इसका जो मुसन्निफ़ है, शायर है, वाल्ट वाइटमन है, जो 1819 से लेकर 19 में उसकी पैदाइश है, 1892 में उसका इंतकाल होता है। वॉज एन अमेरिकन पोएट, ये अमेरिकन शायर है। एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट, हाँ एसेज नामानिगार है, जर्नलिस्ट है। He was the most influential poet in American canon. अमेरिकन कैनन में ये बहुत ही असरअंदाज रखने वाला पोएट है। ऑफ्टन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स, और उसका हमेशा कहा जाता है फादर यानी बाप, फ्री वर्स यानी ये जो रदीफ काफिया जो रहता है पोएम का, उसको तोड़कर फ्री वर्स यानी जैसा वो आसानी के साथ वो बना सकता है, इसलिए उसको फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है। ही ब्रेक द बाउंड्रीज ऑफ पोएटिक फॉर्म, वो जो पोएटिक फॉर्म्स था, जो उसके रूल थे, उसकी जो बाउंड्रीज है उसको तोड़ता है वो। ही ऑल्सो यूज अनयूजुअल इमेज एंड सिम्बल इन हिज पोएट्री, वो हमेशा अपने पोएम में अनयूजुअल यानी गैर ज़रूरी यानी इमेजेस और सिंबल का इस्तेमाल करता है। द पोएम इज़ एन एलेजी, ये जो पोएम है ये क्या है, ये शोक गीत है, यानी किसी के मातम में गाया हुआ गीत है। टू द स्पीकर रिसेंटली डिक्रीज, यानी डिक्रीज द कैप्टन, यानी जब जो कैप्टन जो जहाज़ का कैप्टन है जो या फिर जो कैप्टन रहेगा उसके डिक्रीज यानी उसके गम में गाया हुआ गीत है। वाइल द नेशन इज सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री ऑफ बैटल, जबकि पूरा मुल्क खुशी का जश्न मना रहा है, खुशी का जश्न मना रहा है। द स्पीकर इज मॉर्निंग द लॉस ऑफ हिज ग्रेट लीडर, और जो स्पीकर है वो क्या कर रहा है, गम मना रहा है क्योंकि उसका जो लीडर है, ग्रेट लीडर, वो क्या उसका खो गया है। द पोएम हैज़ अ डायरेक्टेड रेफरेंस टू द असैसिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन आफ्टर द अमेरिकन सिविल वॉर वाज ओन, अमेरिका में सिविल वॉर शुरू होती है, उस वक्त क्या होता है, ये जो अब्राहम लिंकन है जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, मारा जाता है। उसके गम में, शोक में इस पोएम में लिखा गया है, डायरेक्ट रेफरेंस है। देखो यहाँ पर पोएम शुरू होती है, देखो। ओ कैप्टन माय कैप्टन, आवर fearful ट्रिप इज डन। ओ कैप्टन, ए कैप्टन, मेरे कैप्टन, आवर fearful ट्रिप यानी जो हमारी खौफज़दा ट्रिप है वो क्या होती है, अभी ख़त्म हो जाती है, हो गई है पूरी। द शिप हैज़ वेदर्ड एवरी रैक, द प्राइज वी साउट इज ओन, हमारी जो शिप है बड़ी मुश्किल से यानी बहुत डिफ़िकल्टी से, यानी यहाँ पर शिप का मुवाजना क्या कर रहा है, अपने देश से कर रहा है, और कैप्टन का मुवाजना वो अब्राहम लिंकन से कर रहा है। पोएट ये कहता है कि हमारा देश बड़ी मुश्किलों से जो जद्दोजहद करके जो वार चल रहा था, सिविल वार, उससे लड़ के हमने क्या किया है, उस जंग को हमने जीता है, हमको प्राइज़ मिली है, प्राइज़ के तौर पर हमको क्या मिली है, कामयाबी मिली है। द पोर्ट इज़ नियर एंड द बेल आई हियर द पीपल आर एक्सल्टिंग, मतलब हमारी मंजिल क्या है, बहुत ही करीब है। द बेल यानी जो आवाज़ आ रही है जीत की, बहुत लोगों को चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। एक्सल्टिंग यानी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। वाइल फेलो आइज द स्ट्रीट नील द विसल गी मैन द डेयरिंग, मतलब जब हम जाएंगे
तो फेलो वाइज हमारे देखेंगे कि मुस्तहकम नीला ने जो जो जहाज़ का जो मेन मजबूत हिस्सा होता है, द विसल जिरी मैन जो बर्तन है चकमकाता है सीरियसली एंड डेयरिंग और डेयरिंग सब, बट ओ हार्ट 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 यानी आई दिल 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 द ओ द ब्लडिंग ड्रॉप ऑफ रेड, आओ जो खून के जो लाल कतरे हैं जो बह रहे हैं, वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, जहाँ पर मेरा कैप्टन जहाँ सोया हुआ है, जो सतह पर सोया है, फेलन एंड कोल्ड एंड डेड यानी बिल्कुल ठंडा और ठंडा गिरा हुआ और मरा हुआ है। मतलब कामयाबी तो मिली हमको जश्न की, मतलब जो जद्दोजहद की हमको कामयाबी मिली, लेकिन उस कामयाबी को देखने के लिए इस जहाज़ का कप्तान यानी जो नेशन ऑफ फादर अब्राहम लिंकन अभी क्या वो जिंदा नहीं है क्योंकि वो मर चुके हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन राइज अप एंड हियर द बेल्स, वो कहता है कि अरे कैप्टन मेरे कैप्टन आप खड़े हो जाओ, एंड हियर द बेल यानी बेल की आवाज़ सुनो, यानी लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की खुशी जो है उसकी आवाज़ सुनो। राइज अप फॉर यू फ्लैग इज फ्लंग, राइज अप ने खड़े हो जाओ, यू आप खड़े हो जाओ, फ्लैग इज फ्लंग यानी झंडे लहराए जा रहे हैं, एंड यू आर द बग एंड फॉर यू द बुगुल थ्रिल, और जो बुगुल ज़ोर से बजाया जा रहा है, फॉर द बुकेट एंड द रिबन वेट्स फॉर द शोर अ क्राउड, द बुकेट यानी मतलब कैप्टन से कहता है कि कैप्टन आप खड़े हो जाइए, बेल की आवाज़ सुनिए, झंडे लहराए जा रहे हैं वो देखिए, और लोग क्या खड़े हैं आपके लिए, गुलदस्ते रिबन मतलब हार, और एक किनारे पर पब्लिक खड़ी हुई है, फॉर यू दे कॉल स्वेलिंग मास यानी बड़ी पैमाने पर लोग आकर हाथ हिला रहे हैं, देर ईगर फेस टर्निंग हियर कैप्टन डियर फादर, this arm beneath your head, it's some dream that on the deck you fell and dead and cold and dead, मतलब कैप्टन आप उठ के खड़े हो जाइए, देखिए लोग आपको क्या कर रहे हैं, बेल बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं, आपके इस्तकबाल के लिए गुलदस्ते हार वगैरह लाए हुए हैं, और किनारे पर खड़े हुए आपको हाथ हिला रहे हैं, आपको चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, आप खड़े हो जाइए देखिए हम। लेकिन कैप्टन क्या है, देख नहीं रहे क्योंकि फादर यानी नेशन ऑफ द फादर क्या वो मर चुके हैं, और उनके सर के नीचे मेरा हाथ है, और वो मतलब एकदम ठंडे और बेजान से पड़े हुए हैं। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, यानी उनके मेरा कैप्टन क्या है, आंसर नहीं दे रहा, जवाब नहीं दे रहा क्योंकि वो मर चुके हैं, और उनके जो चेहरे के मतलब वो कुछ बोल नहीं पा रहे, और उनके जो होठ है वो पीले पड़ चुके हैं। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, यानी मेरे हाथ उनके नीचे लेकिन वो महसूस कर नहीं पा रहे। ही हैज़ नो प्लस एंड विल, यानी उनकी दिल की धड़कन भी बंद हो चुकी है और उनकी ख्वाहिश भी। द शिप इज़ एंकर्ड सेफ एंड साउंड, और जो जहाज़ था यानी हमारा मुल्क जो इस जंग में क्या है किनारे तक यानी मंजिल मकसूद तक पहुंच चुका है। इट्स वेयर्स क्लोज, और जो सफ़र था हमारा जो लड़ाई थी वो ख़त्म हो चुकी है, एंड डन ख़त्म हो चुकी है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप मतलब जो ट्रिप थी, जो ये लड़ाई थी हमारी बहुत ही खौफज़दा थी। द विक्ट्री शिप यानी नेशन यानी जो हमारा देश जीता हुआ है। कम इन द विथ जॉय ऑब्जेक्ट विन, यानी हमने एक ऑब्जेक्ट से हमने कामयाबी हासिल की है। एक्सल्ट ओ श्योर एंड रिंग ऑफ बेल, यानी जो लोग किनारे पर खड़े हुए हैं, रिंग बजा रहे हैं, बेल बजा रहे हैं, बट आए लेकिन मैं विथ मॉर्नफुल ट्रीट, यानी आप जोश खरोश आप खुशियाँ मना रहे हो, लेकिन मैं मॉर्नफुल ट्रीट यानी मैं गम मना रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, गम मना रहा हूँ। बट वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज, चल कर देख सकते हो मेरा कैप्टन मर चुका है, गिरा हुआ है। फेल एंड कोल्ड एंड डेड, यानी बिल्कुल ठंडा सर्द पड़ा हुआ मेरा कैप्टन मरा हुआ है। मतलब ये अब्राहम लिंकन को डेडिकेट करते हुए वॉल्ट विटमन ने ये पोएम लिखी हुई है।
डिज़ाइन एंड कंसेप्ट बाय इमरान बेंगलोरे। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।